नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं आपके साथ तनीषा। अगर आपने आज शेयर बाजार की स्क्रीन देखी होगी तो एक सवाल जरूर आया होगा, इतने बड़े बड़े टेक स्टॉक्स अचानक क्यों धड़ाम हो गए। कभी एआई से सबसे ज़्यादा फायदा उठाने वाले और जाने माने सभी सॉफ्टवेयर और आईटी शेयर्स आज सबसे ज़्यादा पिटते दिख रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अमेरिका से लेकर भारत तक टेक सेक्टर में एक साथ बिकवाली हुई है और इसकी बड़ी वजह बनी एआई का अगला झटका, जिसे बाजार अब खतरे के तौर पर देख रहा है। पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल टेक मार्केट में बेचैनी थी, लेकिन एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी ने जैसे आग में घी डालने वाला काम किया। एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई के लिए एक नया लीगल एआई टूल लॉन्च किया है। ये टूल वकीलों, लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट्स के लिए ऐसा काम कर सकता है जो अब तक महंगे सॉफ्टवेयर और हजारों लोगों की टीम करती थी। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना हो गया, कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना हो गया, डेटा एनालिसिस करना हो गया, कंप्लायंस चेक करना हो गया, टिकट मैनेजमेंट करना हो गया, या फिर इसके अलावा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करना हो गया। ये सभी कुछ अब एक एआई एजेंट से हो जाएगा, यानी हजारों नौकरियां जो हैं वो खतरे में आ गई हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है। यानी ये बाजार को झटका दे रहा है, ऐसा झटका लगा है। अमेरिका के दिग्गज ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि अब छुपने की कोई जगह नहीं है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में गिरावट अब सिर्फ कुछ कंपनियों तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रहेगी। ये बड़े से लेकर छोटे सभी टेक शेयर्स को बहुत ज़्यादा अपने लपेटे में लेने वाली है, अपने चपेट में लेने वाली है। वो कंपनियां भी पिट रही हैं जिन्हें अब तक एआई से सुरक्षित माना जाता था, उनकी भी अब वाट लगती दिख रही है। यानी अब ये डर नहीं रहा कि कौन बचेगा या नहीं बचेगा। सवाल ये है कि कितना और गिरेगा। अब बात भारत की करते हैं। भारत के आईटी शेयर पहले एआई डर से काफ़ी हद तक बचे रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 1% से ज़्यादा टूट गया। मार्च साल 2020 कोविड क्रैश के बाद सबसे खराब दिन है ये आईटी सेक्टर्स के लिए। बड़े नामों की हालात खराब हैं। इन्फोसिस की बात करें तो 8% से ज़्यादा टूट गया है। वहीं बात करें एलटीआई माइट्रीज की तो ये भी 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। फ्रेश वर्क की बात करें तो ये भी करीबन 10% क्रैश हुआ है। तो सवाल उठता है कि भारत की आईटी कंपनियां क्यों ज़्यादा खतरे में है। जेफरीज के एनालिस्ट जेफरीज फजूजा एक ही बात कह रहे हैं कि इस हालात को वो एक ही नाम दे रहे हैं, जो है सेस्फ्लोकिस, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का सर्वनाश। उनका कहना है कि बिकवाली सोच समझकर नहीं बल्कि गेट मी आउट टाइप की है। निवेशक सिर्फ बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि एआई अब सिर्फ मदद करने वाला टूल नहीं रहा, एआई अब पूरे सिस्टम ही बदलने की काबिलियत दिखा रहा है। अब तक जो एआई था वो इंसान की मदद करता था, लेकिन अब जो एआई आ रहा है वो इंसान की जगह लेने की बात कर रहा है। जानकार मानते हैं कि एआई एजेंट अब एंड टू एंड वर्कफ्लो करते हैं। कई सॉफ्टवेयर लेयर्स की जरूरत खत्म हो सकती है। इंसानी मेहनत पर आधारित बिजनेस मॉडल खतरे में आ सकते हैं। यानी अगर एक एआई ही पूरा काम कर देगा तो फिर अलग अलग सैस टूल्स क्यों चाहिए होंगे, हजारों इंजीनियर्स क्यों चाहिए होंगे, लंबे प्रोजेक्ट डील्स की क्या जरूरत होगी। इसके ऊपर इन्वेस्ट पीएमएस के बिजनेस हेड भाविक जोशी कहते हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों की बड़ी कमाई के अलावा एप्लीकेशन मेंटेनेंस, टेस्टिंग, सपोर्ट सर्विसेज, रूल बेस्ड जितने भी ऑटोमेशंस हैं, या फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, इसके अलावा टिकट मैनेजमेंट, ये सभी इन सब के अंदर आते हैं। यानी ऐसे काम जो दोहराए जाते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी कम है, वो जो हैं जो नियमों पर चलते हैं, और यही वो काम है जिन्हें एआई सबसे पहले ख़त्म कर रहा है। उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। एक सवाल ज़रूरी है जो बहुत बार आ रहा है, वो ये है कि पहले भी ऑटोमेशन और क्लाउड आया था, तब आईटी बच गया था, तब ये खतरे की घंटी नहीं थी। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके ऊपर भी जानकार क्या कहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। जानकार का कहना है कि फ़र्क है स्पीड का। एआई बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, कंपनियों को एडजस्ट होने का समय नहीं मिल रहा है। पहले बदलाव सालों में होता था, अब वही बदलाव महीनों में हो रहा है। ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्पु ने कहा कि एआई को लेकर जो कहा वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है।
और बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो आईटी पर मंडरा रहा है। उन्होंने कहा SaaS इंडस्ट्री पहले से ही कंसोलिडेशन के लिए तैयार थी। जो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग से ज़्यादा पैसा सेल्स और मार्केटिंग में डालती थी, उनको वहाँ पे उड़ाती थी, वो अब टिकाऊ नहीं होती है। उनका कहना है कि वीसी और स्टॉक मार्केट ने गलत मॉडल को जिंदा रखा है। एआई अब उस फुलाए हुए गुब्बारे की सुई बनकर आया है और उसी तरीके से काम कर रहा है। श्रीधर ने साफ कहा है कि आज हमको तेजी से बदलने की ज़रूरत है, इवॉल्व होने की ज़रूरत है। असल डर ये नहीं है कि आईटी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि असल डर ये है कि मार्जिन प्रेशर, ग्रोथ स्लो डाउन और वैल्यूएशन कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कंपनियां रहेंगी, ग्लोबल मुनाफा कम होगा, ग्रोथ धीमी होगी। इसके अलावा शेयर बाजार यही पहले डिस्काउंट कर देता है। एआई ने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को हिला दिया है। SaaS रियल सा लग रहा है। एंथ्रोपिक जैसे प्लेयर्स कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वैम्बू सब चेतावनी दे रहे हैं, बदलने की राह दे रहे हैं और इसी वजह से आज जो है ये खतरा आईटी पे देखने को मिल रहा है, जो आगे जाके और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।